कुरान शरीफ निकलवा, कुरान शरीफ निकलवा। ये कहाँ से निकली है ये यहीं पड़ी थी, दबी थी। ये तोड़ा गया वहाँ से निकली है ये यहीं से निकली है। तोड़ा ये वहाँ से निकली। हमें हमारा घर गिरा दिया जाए, हमें जान समाज दिया जाए। नहीं की जाए, ये खुला यहाँ पे पड़ी है, दबी है, सब उनके लिए तो हम लोग नहीं, जब ये पता पड़ा ये मदरसा है सर। अरे कुरान हमें निकलवा लेने दो। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। अति सर्वत्र वर्ज्यते, आपने ये अक्सर सुना होगा किसी बूढ़े पुराने के जुबान से कि कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब किसी चीज का अति हो जाता है तो उसका अंत जो है निश्चित ही बड़ी करीब होता है, यानी कि उसका अंत बहुत ही करीब होता है जिसको मालूम नहीं होता। ऐसे ही घटना लगातार इस मुल्क में, हिंदुस्तान में घटती जा रही है। पूरे भारतवर्ष में जो है मुसलमान के खिलाफ नफरत पैदा किया जा रहा है कि ये नफरती हैं। कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और किसके ऊपर ये तमगा लगाया जा रहा है? एक विशेष समुदाय के ऊपर, एक विशेष धर्म के ऊपर, वो है इस्लाम, जिसके ऊपर ये बढ़ चढ़कर ये साबित करने में लगे हुए हैं कि जो मुसलमान है वो आतंकी है, आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, कट्टरपंथी है, यानी कि वो हिंदू क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। फिलहाल जो है इसको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक घटना घटी है कानपुर में, घाटमपुर में। मदरसा इस्लामिया जो है, एक नाम होता है मदरसे का, मदरसा इस्लामिया, जो घाटमपुर में है, उस पे बुलडोजर, अचानक बुलडोजर जो है उस पे चढ़ा दी जाती है बिना किसी सूचना के। जब ये घटना घटती है तो उसमें कुरान होती हैं, दीन की बुक होती है, यानी कि धर्म की किताबें होती हैं। किस धर्म की? तो इस्लाम के धर्म की किताबें होती हैं। कुरान पाक होता है। और इस रमजान, जो कि अभी तुरंत ईद हमने सेलिब्रेट किया है, वो भाईचारा का जो एक विशाल कायम करता है, एक विसात कायम करता है, भाईचारे का एक जो है तमाम चीजें कायम करता है। लेकिन साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मदरसे इस्लामिया पे जब बुलडोजर चलाया गया तो उस बुलडोजर चढ़ाने के बाद जो मदरसा, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मदरसा इस्लामिया पर बुलडोजर चढ़ाया गया, जब मदरसे को जमींदोज कर दिया गया, तो उसमें तमाम जो है कुरान पाक की किताबें थी, दीन की किताबें थी, और उसे बेहुरमती कर दी गई। यानी कि तमाम वो धर्म की किताबें जो है उस मलबे में दब गया। वहाँ के मुसलमान, मदरसे का जो मुसलमान था, मदरसे का जो टीचर आप कह सकते हैं, जो शिक्षक जो उनकी देखभाल कर रहे थे वहाँ पर, उन्होंने उस मलबे से दीन की किताबें निकाली, धर्म की किताबें निकाली और कुरान पाक को निकाला। अब ये सोचिए कि धर्म की जो किताबें, यानी कि कुरान पाक या दीन की जो किताबें, वो क्या है, कितना महत्व है। मैं आपको सिंपल समझाता हूं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में गीता का, रामायण का महत्व है, ठीक उसी प्रकार इस्लाम में कुरान पाक का और दीन की जो कुछ बुकें हैं उनका महत्व है। आप ये बात समझ लीजिए स्पष्ट तौर पर। हिंदुस्तान में आप जितना भी मुसलमान को आप सताने की कोशिश करें, मुसलमान को आप टारगेट करें, पूरा दुनिया जो इस्लामिक दुनिया है, जहां लगातार भारत के लोग जो हैं जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए वहां पर हैं, उनका दुश्मन पूरा इस्लाम स्टेट हो रहा है, पूरा इस्लाम कंट्री हो रहा है। यानी कि भारत में अगर मुसलमान को टारगेट किया जाएगा तो पूरा दुनिया जो है वो भारत के हिंदुओं को टारगेट करेगी, जिससे कि आने वाले समय में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या भारत के हिंदुओं को वो इज्जत मान सम्मान मिल पाएगा जो पूरे देश में मिलना चाहिए, जो पूरे दुनिया में मिलना चाहिए। एक बड़ा प्रश्न है साथियों। आप उस वीडियो को जरा देखिए, क्या उस वीडियो में क्या हरकतें हो रही हैं, क्या कहा जा रहा है, मदरसा इस्लामिया के लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। और सुन के मुझे लगता है कि आप भी चौंक जाएंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जहां का वजीर आजम ये कहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मान सम्मान हिंदुस्तान का बड़ा है। आप देखिए अभी विदेश से दौरे में किस तरीके से उन्होंने कई जगह संबोधित किया है कि भारत का मान सम्मान जो है 7वें आसमान पर है। क्या इस देश का 7वें आसमान में मान सम्मान
होने का मतलब यह है कि किसी आप विशेष समुदाय को टारगेट करें, उसको उसके धर्म को, उसके मदरसे को दमीदोज करें। ये आप जरा सोचिए, जमीदोज करें, इसको आप सोचिए कि क्या इस हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अरे कुरान हमें निकलवा लेने कुरान शरीफ निकलवा, कुरान शरीफ निकलवा। ये कहाँ से निकली है? ये यहीं पड़ी थी, दबी थी। ये तोड़ा गया वहां से निकली है? यहीं से निकली है। तोड़ा गया वहां से निकली। हमें हमारा घर गिरा दिया जाए, हमें जान समाज दिया जाए, हमारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। किसी की बेइज्जती यहाँ नहीं की साहब ये खुला यहाँ पे पड़ी है, दबी है, सब लिया गया है। उसके लिए तो हम लोग नहीं, जब ये पता था कि मदरसा है सर, जब ये पता थी मदरसा है तो जब मौका भी देना चाहिए कि आप सामान अपने निकाल लो। शांति बनाए रखो बेटा, शांति तो बनाएंगे जब से। देखो वो किताबें कितने उनको हटाओ, पहले बच्चों को हटाओ, मुन्ना चप्पल उतार के निकालो। वो देखो नीचे पारे पड़े हुए हैं, वो देखो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये समझता हूं कि आपकी रूह कांप गई होगी। जरा आप सोचिए कि ठीक उसी प्रकार महत्व रखता है जिस तरीके से रामायण और गीता का महत्व हिंदुओं के लिए है, उसी तरह मुसलमानों के लिए, उसी तरह इस्लाम के लिए कुरान पाक और दीन की कुछ किताबें भी उसमें शामिल हैं। जिस तरीके से उस मलबे से इस्लाम कुरान पाक को, दीन की बुकों को जो है निकाला जा रहा है, यानी कि मौका तक नहीं दिया और बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाने के बाद जो है लोग, वहां के स्थानीय लोग जो हैं, मदरसा के जो लोग हैं, कुछ मुस्लिम भाई जो हैं, उस बुक को एक एक कर वहां से निकाल रहे हैं। ये समझिए ये हमला किस पर है। ये हमला जो है ठीक उसी प्रकार है, अगर कोई भगवान राम को कुछ कहता है, जो हिंदू आहत हो जाते हैं भगवान राम को कहने पर, ठीक उसी प्रकार का इस्लाम के जो अल्लाह है, पैगंबर हैं, उस पर हमला है। जो अब मुसलमान लगता है कि सब्र का बांध टूट चुका है और मन ही मन जरूर अपने अल्लाह को याद कर रहा होगा कि ईश्वर या अल्लाह, इस मुसीबत से हम कब निकलेंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो कहती है कि भाईचारे की मिसाल है, वो अब मिसाल है, भाईचारे की जो मिसाल है वो अब कहीं ना कहीं ढहती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों में जो धर्म सांसद के नाम पर मुसलमान को टारगेट किया गया है, वो भी एक नफरत को बढ़ावा देने जैसा है। आपने देखा होगा जब कोई मुसलमान जो है सड़कों पर चलता है तो हिंदू जो है कट्टर हिंदूपंथी उसको किस नजरिए से देखता है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल जो है लोग जब तक सोचेंगे, जो लोग जब तक समझेंगे, तब तक मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि एक तरफ नफरत का माहौल जो पैदा किया जा रहा है, और कौन लोग हैं ये आप समझते हैं कि कौन लोग नफरत का माहौल पैदा कर रहा है। साथियों, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अब एक भाई भी दूसरा, एक घर में जो दो भाई है, एक मुसलमान को समझता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, दूसरा जो अंधभक्ति में इतना डूब चुका है कि मुसलमान, वो एपीजे अब्दुल कलाम को भी कहते हैं कि कट्टरपंथी हैं, वो तमाम उन बड़े महापुरुषों को भी गलत ठहराने की कोशिश करते हैं जिनसे धर्म का या जिनसे धार्मिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे दौर में हमें सोचना होगा, ऐसे दौर में हमें समझना होगा चीजों को कि हम इससे बाहर उठकर देश की विकास की, उन्नति की बात कैसे करें।